हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रदीप और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में डाटा साइंस के बारे में। डाटा साइंस क्या होता है, डाटा साइंटिस्ट का क्या काम होता है और डाटा साइंस में आप कैसे करियर बना सकते हो। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डाटा साइंस कंबाइंस प्रोग्रामिंग, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, डाटा एंड मशीन लर्निंग। डाटा साइंस इन सभी चीजों का मिक्सचर है। डाटा साइंस को अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं फेसबुक। अगर आप फेसबुक में एनिमेशन से रिलेटेड वीडियोस देखते हो तो फेसबुक आपको और भी ज्यादा एनिमेशन से रिलेटेड वीडियोस रिकमेंड करेंगे और वीडियोस दिखाएंगे। अब यहाँ पर फेसबुक ने क्या किया कि आपके जो पैटर्न है कंटेंट देखने का, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट सजेस्ट किया और दिखाया। अब इससे फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा यूजर्स एंगेज रहेगा और उसके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। अब इसी तरह नेटफ्लिक्स में, अगर आप नेटफ्लिक्स में एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस या फिर मूवीज या वेब सीरीज देखते हो तो जब भी आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यू वीडियोस, मूवीज या फिर वेब सीरीज रिलीज होगा तो आपको ये सजेस्ट करेगा ताकि उसके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा एंगेज रह सके। अब इसी तरह शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे, चाहे अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, अगर आप अमेजोन में कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो तो उससे रिलेटेड, उससे सिमिलर चीजें आपको शो करने लग जाएंगे या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको एसेसरीज रिकमेंडेशन करना स्टार्ट कर देंगे। और ये सारी चीजें हो पाता है डाटा साइंस के हेल्प से। अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म ये चाहते हैं कि उसके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा यूजर एंगेज रहे, ज्यादा से ज्यादा उसके प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड करे। इसलिए ये प्लेटफॉर्म यूजर्स की एक्टिविटी डाटा के बेसिस पर कुछ ऐसे कॉमन पैटर्न निकालते हैं जिससे उसके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा एंगेज रहे और टाइम स्पेंड करिए। और यहीं पर काम आता है डाटा साइंस। अब डाटा साइंस के अंदर मशीन लर्निंग का जॉब आ जाते हैं, डाटा एनालिस्ट का जॉब आ जाते हैं और बिग डाटा एनालिटिक्स का जॉब आ जाता है। अब आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन कंपनीज के पास बहुत सारे डाटा होते हैं। अब डाटा साइंटिस्ट का काम होता है इन डाटा को पहले कलेक्ट करना, फिर इसको एनालाइज करना और प्रोसेस करना, फिर और फाइनली इस डाटा से कुछ ऐसे डाटा या इंफॉर्मेशन निकालना जो कंपनी के हेल्पफुल हो, कंपनी के काम आ सके, कंपनी को ग्रोथ दिलाने में। अब बात करते हैं डाटा साइंस में आप करियर कैसे बना सकते। डाटा साइंस में करियर बनाने के लिए कुछ स्टेप है जो कि आपको फॉलो करना होगा और वो है लर्निंग। तो पहले आपको लर्न करना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। उसे मशीन लर्निंग के लिए दो मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फर्स्ट है पाइथन और दूसरा है आर। इनमें से भी सबसे ज्यादा यूज होता है पाइथन क्योंकि ये इजी टू यूज है और इसमें ज्यादा रिसोर्स। उसके बाद आता है मैथ। डाटा साइंस के लिए मैथ में भी आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, लाइक स्टैटिस्टिक्स में, लीनियर अलजेब्रा में और प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि ये सारी चीजें अप्लाई होता है डाटा साइंस। और उसके बाद आता है मशीन लर्निंग, यानी डाटा के ऊपर मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम अप्लाई होता है। अब मशीन लर्निंग में 4 तरह के एल्गोरिथम अप्लाई होता है, वो है सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। और भी सारी चीजें हैं जो कि आपको सीखने की जरूरत होगा, लाइक डाटा विजुअलाइजेशन, बिग डाटा टूल्स, डाटाबेस मैनेजमेंट। अब ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों में आपको मास्टर करना होगा डाटा साइंटिस्ट के लिए। अगर आप डाटा साइंस में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाता है और इससे आप अच्छा खासा करियर बना सकते। डाटा साइंटिस्ट का जॉब हाईली पेड जॉब है, इसमें क्विकली करियर ग्रोथ मिल जाती है। अब अगर मैं डाटा साइंटिस्ट का पैकेज की बात करूं तो ये 3.6 LPA से स्टार्ट होता है और ये 25 LPA तक जाता है। और इसका अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो है 12.7 LPA इन इंडिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, हैप्पी कोडिंग।